आज का यह वीडियो क्लास 11th के फिजिक्स का है और आज के इस लेक्चर में मैं आपको मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के अंडर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके बताऊंगा। ये न्यूमेरिकल नीट मेडिकल्स के लेवल के होंगे या जेईई मेंस लेवल के होंगे। तो अगर आप इन सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं तो फिर आप अपने नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन या जेईई मेंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप एनडीए के एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहे हैं तो ये सारे ही न्यूमेरिकल्स आपको एनडीए के प्रिपरेशन के लिए भी हेल्पफुल होंगे। तो स्वागत है आप सबों का हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आइए एक बार फिर से शुरू करते हैं एक और प्यारा सा लेक्चर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जिसमें कहा गया है द डिस्प्लेसमेंट, जिसे मीटर में मेजर किया गया है, of a particle moving along a straight line is as xt, मतलब पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t। इसका एक्सप्रेशन दिया गया है 18t + 5t²। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मालूम करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t = 2 सेकेंड पे। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी हमें मालूम करना है टाइम इंटरवल t = 2 सेकेंड से t = 3 सेकेंड के बीच। और इसके बाद हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का वैल्यू भी फाइंड करना है। ठीक है, तो पार्टिकल यहाँ पर किसी भी टाइम t पर उसके लिए यहाँ पर पोजीशन दिया गया है xt। कितना दिया गया है? 18t + 5t²। यहाँ पे x जो पोजीशन है वो मेजर किया गया है मीटर में और टाइम को सेकंड में। तो सबसे पहले हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v, ठीक है, t, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम, जिसे एक्सप्रेस किया जाता है इस सिंबल से। ठीक है, तो आज के लेक्चर को एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि आज के लेक्चर में जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं यहां पर बताऊंगा तो ये सारे न्यूमेरिकल्स आप तभी समझ पाएंगे जब आप मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के अंदर जितने भी फैक्ट्स और काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं ये सब के नॉलेज आपको होने चाहिए। तो अगर आप मतलब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के अंडर जितने भी फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और काइनेमेटिकल इक्वेशंस होते हैं अगर आप ये जानते हैं तब तो अच्छी बात है, आपको सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर समझ में आएंगे। बट अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के सारे लेक्चर्स को देखकर, सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे फैक्ट्स को समझकर आप इस लेक्चर को देखेंगे, तभी आपको इसके अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा वो सब समझ में आएंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी एट एनी टाइम t, जिसका एक्सप्रेशन होता है dxt/dt, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, जिसे यहाँ पे डेरिवेटिव भी बोला जाता है, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। अब यहाँ पे xt का एक्सप्रेशन दिया गया है जिसमें दो टर्म है। तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन हम 18 × t है तो 18 को बाहर करेंगे dt/dt, प्लस उसके बाद 5 × t² है तो 5 चूंकि इंटू है तो इसे हम बाहर कर देंगे और dt²/dt, 18 dt/dt 1 होता है 5 और यहाँ पे t² का क्या हो जाएगा 2t। ठीक है, तो vt मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट का एक्सप्रेशन यहाँ पर हो गया 10t + 18। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया है और इस क्वेश्चन में हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है 2 सेकेंड पे। तो इसमें अब हम t के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे। देयरफॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v एट t = 2 सेकेंड। इस एक्सप्रेशन में t के प्लेस पे 2 पुट करके कैलकुलेट करना है। तो 10 × 2 + 18, 20 + 18, 38 मीटर/सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड पे पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 38 मीटर/सेकेंड होगा। दूसरा क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है टाइम इंटरवल 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच। तो एवरेज वेलोसिटी Δx/Δt इसके इक्वल होता है। Δx डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर
फाइनल पोजीशन t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे होगा, तो x t इक्वल्स टू 3 सेकेंड माइनस इनिशियल पोजीशन इनिशियल टाइम पे होगा, मतलब x t इक्वल्स टू, तो मिटा देते हैं, x t इक्वल्स टू 2 सेकेंड बाय टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे 3 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच 1 सेकेंड का यह इंटरवल होगा। अब xt यहाँ पर दिया गया है और हमें निकालना है पोजीशन 3 सेकेंड पे, तो इस एक्सप्रेशन में हम 3 पुट करेंगे, 18 इंटू 3 प्लस 5 इंटू टी स्क्वायर की जगह पे 3 स्क्वायर, और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के लिए भी हम इसी एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। इसमें हम 2 पुट करेंगे, 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर बाय 1। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 18 इंटू 3 54, 3 3 जा 9 प्लस 5, 9 इंटू 5 45, और 18 इंटू 2 36, और यहाँ ब्रैकेट हम ब्रेक कर देंगे तो फर्स्ट टर्म का साइन माइनस होगा, और 2 2 जा 4 इंटू 5 माइनस 20 बाय 1। तो यहाँ पर इन सब को ऐड करने पे कितना हो जाएगा, 45, सबसे पहले ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 56, और ये दोनों मिलके हो जाएगा 549 और 549 माइनस 6 और 5 बाय 1। तो 9 में से 6 चला जाएगा, कितना होगा 3, और 9 में से 5 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 43 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू इस टाइम इंटरवल के लिए 43 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, आसानी से समझ में आया होगा, यह बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। अब तीसरा हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, तो यह भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन at जो कि होता है dvt बाय dt। ठीक है, और vt हमने निकाला है, हमने vt निकाला था, कितना निकाला था vt फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमने vt निकाला था, कितना आया था मेरा 18 प्लस 10t। ठीक है, vt का एक्सप्रेशन 18 प्लस 10t ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमने फाइंड किया था। अब at dvt बाई dt होता है, तो vt का एक्सप्रेशन हमारे पास है, तो फर्स्ट टर्म 18 इंटू टी है, जिसमें 18 बाहर हो जाएगा और dt बाई dt प्लस सेकेंड टर्म, अच्छा 18 सिर्फ 18 है, फर्स्ट टर्म कांस्टेंट है, मतलब d 18 बाय dt प्लस 10 इंटू टी में 10 बाहर हो जाएगा और dt बाय dt। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, प्लस 10 इंटू 1 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम देख सकते हैं यहाँ पर यह एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन में किसी भी तरह का कोई भी वेरिएबल नहीं है, यह एक कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पर इस एग्जांपल में पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मतलब यह क्वेश्चन एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इस केस में यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ओके, इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है ए बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विथ स्पीड u, नेक्स्ट 1/3 स्पीड v एंड लास्ट 1/3 विथ स्पीड w। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं यह 3 पूरा जर्नी हमारा ए से बी तक का होगा, जिसको हम 3 इक्वल पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करने जा रहे हैं, और इच पार्ट का यहाँ पर डिस्टेंस का लेंथ हम एज्यूम कर लेते हैं x। ठीक है, x ठीक है, x यूनिट। इच पार्ट को हम यहाँ पर x यूनिट यहाँ पर लेने जा रहे हैं, मतलब a p p q और q b, a p इक्वल्स टू p q इक्वल्स टू q b इक्वल्स टू x। क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं किया है कि डिस्टेंस किस में लिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर यूनिट लेंगे, इसको सिर्फ यूनिट लेंगे, मीटर नहीं लिख सकते। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है कि फर्स्ट
1/3 ऑफ इट्स जर्नी, बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विथ स्पीड u। पहला 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल करने में किस स्पीड से ट्रेवल करता है, u से। फिर नेक्स्ट 1/3 इस डिस्टेंस को यह ट्रेवल करता है v से, और तीसरा 1/3 को यह ट्रेवल करता है w से। तो हमें इंटायर जर्नी का यहाँ पर एवरेज स्पीड का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो फॉर इंटायर जर्नी का यहाँ पर एवरेज स्पीड, जो कि एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि यहाँ पे वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो यह हम मान के चलेंगे कि ऑब्जेक्ट लगातार एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इंटायर जर्नी का एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस इसे डिवाइड करेंगे किससे, टोटल टाइम टेकन से। तो टोटल डिस्टेंस टेबल आपको यहाँ दिख रहा होगा कि x प्लस x, यह कितना हो जाएगा 3x। अब हम जानते हैं v इक्वल्स टू क्या होता है, x/t। तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू हो जाएगा x/v, ठीक है। किसी भी इंटरवल को अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करता है तो इसके लिए फॉर्मूला है v इक्वल्स टू x/t। तो यहां से टाइम इक्वल्स टू x/v होगा। तो पहला x यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है किससे, u स्पीड से। तो इस x यूनिट को ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा इस फॉर्मूला से x/कितना u। फिर दूसरा x यूनिट डिस्टेंस को ट्रेवल किया जाता है यूनिफॉर्म स्पीड v से। तो इसे ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा वह x/v होगा। और इसी तरह से लास्ट 1/3 जो यहाँ पे डिस्टेंस है x, इसे ट्रेवल किया जाता है w स्पीड से। तो इसे ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा वह x/w होगा, ठीक है। तो 3x बाय, यहाँ पर तीनों से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 1/u प्लस 1/v प्लस 1/w, यह x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर इसको मिटाते हैं, 3 इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, u v w। तो फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा v इंटू डब्ल्यू, दूसरा टर्म u इंटू डब्ल्यू, और तीसरा टर्म u इंटू v। देखो अल्टीमेटली हमारा v का आंसर यह ऊपर चला जाएगा 3u v इंटू डब्ल्यू बाय, इसे लिख सकते हैं u v प्लस v w प्लस u w, ठीक है। यह इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में दिया गया है ए कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट ए स्पीड ऑफ 40 km/h एंड द सेकेंड हाफ एट 60 km/h। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, ठीक है। एक कार है जो नेट डिस्टेंस यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं 2x, ए से बी के बीच ये ट्रेवल करता है। तो कार कवर्स द फर्स्ट हाफ, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं 2x, ठीक है। और किलोमीटर में मान लेते हैं, यह किलोमीटर में है। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक अगर मान लेते हैं p है तो यह x किलोमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा हाफ भी x किलोमीटर होगा। क्योंकि इस पूरे जर्नी के डिस्टेंस को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पे ट्रेवल किया जा रहा है, और दोनों ही पार्ट इक्वल हैं, इसलिए फर्स्ट हाफ को ट्रेवल किया जा रहा है यहाँ पे 40 km/h। इस फर्स्ट हाफ को ट्रेवल किया जा रहा है 40 km/h की स्पीड से। और अगला यहाँ पर जो हाफ है, मतलब अगला जो यहाँ पे x किलोमीटर है, इसको ट्रेवल किया जा रहा है 60 km/h के स्पीड से। तो हमें एवरेज स्पीड कार का निकालना है इंटायर जर्नी के लिए, ठीक है। v एवरेज टोटल डिस्टेंस कितना है 2x, जिसमें से इस x किलोमीटर को ट्रेवल किया जा रहा है 40 km/h से। तो इस कंडीशन में इस x
किलोमीटर को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगेगा उसे हम लिख सकते हैं x/40 और ये आवर में होगा। फिर दूसरा x किलोमीटर को ट्रेवल किया जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसे ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा वह x/60, तो यह आवर में होगा और यह किलोमीटर में है। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पर क्या करते हैं, नीचे से x कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1/40 प्लस इसके पास 1/60 होगा। यह दोनों x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम 40-60 का 120, तो 40 3 जा और 60 2 जा। ठीक है, यह 120 न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा, 2 × 120 और 3 और 2 मिलकर 5 होगा, और ये जानते हैं 24 से कैंसिल हो जाएगा, तो 24 × 2 48 किलोमीटर पर आवर इस कार का एवरेज स्पीड होल जर्नी के लिए होगा। ओके, इस क्वेश्चन में कहा गया है ए कार ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अच्छी बात है, कार स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम विथ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ टाइम विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। इसके प्रीवियस क्वेश्चंस के तरह ही यह क्वेश्चन है, बट यहाँ पर पूरे जर्नी को 2 इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड किया गया, मतलब 2 इक्वल टाइम्स के लिए यहाँ पर दिया गया है, तो इस बार डिस्टेंस नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों डिस्टेंस यहाँ पर जो ट्रेवल किया जाएगा फर्स्ट हाफ टाइम और सेकेंड हाफ टाइम के लिए, यह दोनों इक्वल अनइक्वल भी हो सकता है। यहाँ अनइक्वल होगा क्योंकि टाइम यहाँ पर 2 टाइम यहाँ पर इक्वल से हैं, बट यहाँ पर दोनों इक्वल टाइम्स में स्पीड यहाँ पर डिफरेंट है। पहला हाफ टाइम में स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो यह t/, पूरा टाइम हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 2t, पूरा जर्नी का टाइम हम एज्यूम कर लेते हैं 2t आवर, और यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं t आवर, और यह डिस्टेंस भी हम t आवर, तो ये पूरे जर्नी का टाइम 2t आवर है, जिसमें से फर्स्ट t आवर, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है ए कार ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम, तो 2 टाइम t पूरा आवर है, इसका हाफ हो जाएगा यहाँ पे t आवर। ठीक है, t आवर, और यह भी t आवर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ टाइम किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा हाफ टाइम किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमें फिर से एवरेज स्पीड निकालनी है, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अब बाय टोटल टाइम तो पहले से ही हमने एज्यूम किया है 2t। अब टोटल डिस्टेंस फर्स्ट हाफ टाइम ट्रेवल कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इस कंडीशन में इस हाफ टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वह स्पीड इनटू टाइम, मतलब 50 × t, और दूसरा हाफ टाइम 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल किया जा रहा है, तो इस कंडीशन में यह डिस्टेंस pb वेलोसिटी या स्पीड इनटू टाइम के बराबर होगा, 60 × t बाय 2 × t, मतलब 2t, तो 50t + 60t मिलकर कितना हो जाएगा, 110t बाय 2t। यह कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यह कैंसिल होके कितना हो जाएगा, 55 किलोमीटर पर आवर। तो इस कंडीशन में कार का एवरेज स्पीड इंटायर जर्नी के लिए 55 किलोमीटर पर आवर होगा। ओके, यहाँ पर इस क्वेश्चन में फिर से ए बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस x1 विथ वेलोसिटी v1 एंड डिस्टेंस x2 विथ वेलोसिटी v2 इन द सेम डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी अलग अलग होते हुए भी ऑब्जेक्ट लगातार एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी निकालना है एवरेज बॉडी का। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि अगर हम मान लेते हैं यह 2 पार्ट है,
पूरा जर्नी ए से बी तक का है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 है। ठीक है, यूनिट नहीं दे रखा है तो यहाँ पे x1 किसी भी यूनिट में हो सकता है, तो हम यहाँ पर यूनिट मेजर करेंगे। और दूसरा पार्ट x2 है जर्नी का। तो फर्स्ट पार्ट x1 ट्रेवल करता है किस स्पीड से, v1 से, और दूसरा पार्ट x2 यह ट्रेवल किया जाता है स्पीड v2 से। ठीक है, वेलोसिटी से दिया गया है। तो इन दोनों वेलोसिटी से यहाँ पे इस पूरे जर्नी को दो पार्ट में ट्रेवल किया जाता है। और यहाँ पर दिया गया है कि बॉडी अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है, लगातार सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। तो इससे क्या होगा कि हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। ठीक है, जब बॉडी लगातार एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है कॉन्स्टेंटली, कभी भी डायरेक्शन जर्नी के दौरान चेंज नहीं करता है, तो उस केस में जानते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। मतलब अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो एवरेज वेलोसिटी यहां पर v, नेट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, क्योंकि बॉडी लगातार एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस जो x1 फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट x2 इन दोनों का सम होगा, और यह डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस डिस्टेंस को ट्रेवल किया जाता है वेलोसिटी v1 से, तो इसमें जो टाइम लगेगा वह हो जाएगा x1 बाय v1, और दूसरा पोर्शन को ट्रेवल किया जाता है वेलोसिटी v2 से। तो इस दूसरे पोर्शन को ट्रेवल करने में टाइम x2 बाय v2 इतना टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर x1 प्लस x2, और नीचे का हमारा एलसीएम होगा v1 इंटू v2। x1 v2 के साथ जाएगा यहाँ पे x1 इंटू v2, और x2 v1 के साथ जाएगा x2 इंटू v1। इन दोनों को हम ऊपर शिफ्ट करते हैं, x1 प्लस x2 इंटू v1 v2 बाय x1 v2 एंड x2 v1। ठीक है, तो यह एंटायर जर्नी का एवरेज वेलोसिटी के वैल्यू यहां पर हमें मिल गया है। ठीक है, यह क्वेश्चन कहा गया है, ए बॉडी ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ट्रेवर्स्ड 1/2 द टोटल डिस्टेंस विथ ए वेलोसिटी v0। एज्यूम कर लेते हैं हम यहाँ पर a b, टोटल डिस्टेंस हम एज्यूम कर लेते हैं जर्नी का 2x। ठीक है, यूनिट, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी मीटर किलोमीटर नहीं दिया गया है, तो टोटल जर्नी हम एज्यूम कर लेंगे 2x यूनिट। यह मीटर किलोमीटर इंच कुछ भी हो सकता है। तो ए बॉडी ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ट्रेवर्स्ड 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, तो इसका आधा या डिस्टेंस x यूनिट, और यह ट्रेवल किया जाता है किस स्पीड से, v0 से। ठीक है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, अब यह रिमेनिंग पार्ट डिस्टेंस, ठीक है, यह जो रिमेनिंग पार्ट है डिस्टेंस वह कितना होगा, x, क्योंकि 2x में से x ऑलरेडी ट्रेवल किया जा चुका है, रिमेनिंग पार्ट भी x होगा। तो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ ए वेलोसिटी v1 फॉर द हाफ द टाइम एंड विथ वेलोसिटी v2 फॉर द अदर हाफ। तो अब यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट p से b तक जो x यूनिट है, इसको ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है, जितना टाइम लेना है, उस टाइम का हाफ v1 स्पीड से ट्रेवल किया जा रहा है, और बाकी का उस टाइम का हाफ वो v2 स्पीड से ट्रेवल किया जा रहा है। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी इस बॉडी का फॉर इंटायर मोशन के लिए। तो p से b तक जो x यूनिट ट्रेवल किया जाता है, इसके लिए जो टोटल टाइम लगता है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कितना, 4 सेकेंड हाफ, मतलब x यूनिट। लेट टाइम टेकन इक्वल्स टू 2t। इस हाफ
जर्नी, मतलब इस x यूनिट को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं 2t। अब इस 2t का आधा कितना हो जाएगा, देयरफॉर फॉर फर्स्ट हाफ टाइम ऑफ 2t मतलब t, ठीक है। इस 2t का फर्स्ट हाफ टाइम t किस स्पीड से ट्रेवल किया जाता है, द रिमेनिंग, यहाँ पे दिया गया है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ वेलोसिटी v1 फॉर द हाफ टाइम। तो इस 2t, इस पूरा 2t टाइम का फर्स्ट हाफ जो कि t यूनिट होगा, और इसको ट्रेवल किया जाता है किस स्पीड से, v1, ठीक है। तो देयरफॉर डिस्टेंस, इस कंडीशन में डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा वो हो जाएगा v1 इंटू टी, ठीक है। क्योंकि स्पीड दिया गया है v1 और टाइम कितना देर तक ये इस स्पीड से ट्रेवल करता है t से, तो इस दौरान वह जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वह v1 इंटू टी होगा। फिर जो नेक्स्ट टाइम t है, एंड और अदर हाफ मतलब t, इसके लिए जो डिस्टेंस, मतलब इसके लिए जो यहाँ पर ये बचा हुआ टाइम t है, इसमें स्पीड v2 है, v2 स्पीड से यह जर्नी ट्रेवल किया जाता है। तो फिर से यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा हमारा v2 इंटू टी, v2 इंटू टी, ठीक है। यह हमारा डिस्टेंस होगा। अब ये दोनों डिस्टेंस ट्रेवल किए जाएंगे कितने टाइम में, 2t टाइम में। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह यहाँ से यहाँ तक p से b तक का डिस्टेंस x है, और इसको हमने यहाँ पर लिया है, इस p से b तक के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है उसे हमने एज्यूम किया है 2t, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है टाइम t जिसमें डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है v1 इंटू टी, और अगला t टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है v2 इंटू टी। तो अगर इन दोनों डिस्टेंस को हम ऐड करेंगे तो यह यहां से यहां तक के डिस्टेंस मतलब x को डिनोट करेगा। देयरफॉर हम यहां पे लिखते हैं x इक्वल्स टू कितना, x इक्वल्स टू पहला हाफ टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है कितना, v1 t, और दूसरा हाफ टाइम इस टाइम t में डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है v2 t, ठीक है। आप आसानी से समझ गए होंगे कि इस 2t टाइम में से आधा टाइम जो t होता है उसको यह ट्रेवल करता है v1 स्पीड से, तो डिस्टेंस हो जाएगा v1 इंटू टी, और बचे हुए आधा टाइम जो 2t का है वह t फिर से होगा, इसको ट्रेवल किया जाता है v2 स्पीड से। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, v2 इंटू टी, और इन दोनों टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा मतलब इस t में और इस t में मतलब 2t में, वह इन दोनों डिस्टेंस का सम होगा। बट हमने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर इस 2t टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वह x यूनिट है, यह हमें पहले से ही मिल गया है, ठीक है। अब यहाँ पर x, यहाँ पर t कॉमन आएगा v1 प्लस v2, तो t की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, x बाय v1 प्लस v2 t, ठीक है। यहाँ पे x बाय v1 प्लस v2 इक्वल टू t होगा। अब हमें इंटायर जर्नी का एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो इंटायर जर्नी के लिए वेलोसिटी और इंटायर जर्नी और इंटायर मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2x बाय टोटल टाइम टेकन। तो फर्स्ट x यूनिट डिस्टेंस को ट्रेवल किया जाता है कितना स्पीड से, v0 से, तो इसमें जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा x बाय v0। अब प्लस दूसरा x यूनिट को ट्रेवल करने में टाइम लगता है 2t, 2 इंटू टी, तो t का वैल्यू हम यहाँ पर निकाले हैं x बाय v1 प्लस v2।
एक्स बाय वी वन प्लस वी टू। ठीक है, तो अब इसे कैलकुलेट करना है तो हम इन दोनों से x कॉमन लेंगे। ठीक है, 2x बाय एक्स कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर 1 बाय वी नॉट प्लस 2 बाय वी वन प्लस वी टू, यह x कैंसिल हो जाएगा। अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा वी नॉट इंटू वी वन प्लस वी टू, यह 1 इंटू वी वन प्लस वी टू, 1 वी वन प्लस वी टू के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 वी नॉट के साथ, यह ऊपर चला जाएगा 2 वी नॉट वी वन प्लस वी टू बाय वी वन प्लस वी टू प्लस 2 वी नॉट। अब इसमें कुछ तो होने वाला है नहीं, कुछ कैंसिल भी नहीं होगा, यही इसका एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू होगा फॉर इंटायर मोशन। ओके, इस क्वेश्चन में दिया गया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन एक्स टी इक्वल्स टू 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25, और यहाँ पर x को मीटर में लिया गया है और टाइम को सेकंड में। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में पार्टिकल का पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है t इक्वल्स टू 0 सेकंड पे, और फिर यह भी मालूम करना है कि पार्टिकल का वेलोसिटी 0 कब होगा। तो यहाँ पर 0 कब होगा, वह हमारा टाइम अगर आ जाता है रियल तो इसका वेलोसिटी 0 होगा। तो सबसे पहले xt दिया गया है, xt दिया गया है 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25। अब चूंकि वेलोसिटी निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है तो vt, जिसका फॉर्मूला होता है dxt बाई dt। जब xt का वैल्यू कुछ इस तरह से t के टर्म में दिया जाता है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हम डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं। तो फर्स्ट टर्म में 4 इंटू है, बाहर हो जाएगा dt स्क्वायर बाय dt, माइनस 15 इंटू टी है तो 15 बाहर हो जाएगा dt बाय dt, प्लस d25 बाय dt। तो vt का वैल्यू यहाँ पर 4 और टी स्क्वायर का 2 इंटू टी होगा, फिर माइनस 15 और dt बाई dt कितना होगा, 1 होगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो अल्टीमेटली हमें vt इक्वल्स टू 4 टू 80 माइनस 15, ठीक है, और यह मीटर पर सेकेंड में होगा, क्योंकि यहाँ पर x एबव है और x को मीटर में मेजर किया गया है और t नीचे है जिसको सेकेंड में मेजर किया गया है। तो यहाँ पर vt का एक्सप्रेशन जो हमें यहाँ मिला है उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा। अब एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं, एंड एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, जिसे हम डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखते हैं इस तरह से। अब vt का एक्सप्रेशन दिया गया है 8 और t का डेरिवेटिव dt बाय dt, फिर माइनस 15 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर 8 इंटू dt बाई dt 1 हो जाएगा और 0, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं 80 का एक्सप्रेशन में कांस्टेंट है, वेरिएबल यहाँ पर किसी भी तरह का t इसके साथ नहीं है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया है यह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन हमें यूनिफॉर्म मिला है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हम 0 सेकंड पे क्वेश्चन में यहाँ पर फाइंड करने के लिए दिया गया है, बट एक्सेलरेशन किसी भी सेकंड पे 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तो हमारा आंसर मिल चुका है। अब हमें वेलोसिटी निकालना है और पोजीशन निकालना है 0 पे। तो यहाँ पर एक्स टी इक्वल्स टू 0, पोजीशन एट टी इक्वल्स टू 0, यह निकालने के लिए इस एक्सप्रेशन में हम सारे टी के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। पोजीशन एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 4 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 15 इंटू 0 प्लस 25, ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 25 मीटर, ठीक है। फिर वेलोसिटी निकालना है 0 सेकेंड पे, तो वेलोसिटी t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे vt का एक्सप्रेशन हमारे पास है, इसमें फिर से हम t के प्लेस पे 0 रख के कैलकुलेट करेंगे। 8 इंटू टी के प्लेस पे 0 माइनस 15,
तो यहाँ -15 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन चूंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म आया है तो एक्सेलरेशन किसी भी समय निकालें, किसी भी 0 सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे या किसी भी सेकेंड पे, उसकी वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे यूनिफॉर्म आया है। अब हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में यह यहाँ पर दिया गया है कि हमें फाइंड करना है कि इसकी वेलोसिटी 0 कब होगी। इसको फाइंड करने के लिए इसका वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन हमें मिला है 8t - 15, इसको इक्वेट करेंगे 0 के, तो हमें टाइम मिल जाएगा। अगर रियल वैल्यू आता है तो हमें उस टाइम पे वेलोसिटी 0 ऑब्टेन होंगे, ठीक है। नो vt = 0, तो vt का एक्सप्रेशन यहाँ पे 8t - 15 है। 8t - 15 = 0, इससे t = कितना हो जाएगा 15/8। 15 को उधर भेजेंगे तो +15 हो जाएगा, फिर 8 डिवीजन हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 × 1 = 8 और 7, 8 × 8 = 64। 1.87 सेकेंड, ठीक है। मतलब 1.8 सेकेंड के बाद यह जो टाइम आया है 1.8 सेकेंड के बाद v की वैल्यू, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय v = 2t² + 5, और यहाँ पर यूनिट लिया गया है वेलोसिटी का सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें फाइंड करनी है चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग द इंटरवल बिटवीन t1 = 2 सेकेंड एंड t2 = 4 सेकेंड। मतलब 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच इस टाइम इंटरवल के दौरान वेलोसिटी में कितनी चेंज हुई है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फिर एवरेज एक्सेलरेशन हमें निकालना है ड्यूरिंग द अबव इंटरवल। इस सेम टाइम इंटरवल के लिए हमें फिर एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू भी फाइंड करनी है, एंड आफ्टर दैट हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का वैल्यू 5th सेकेंड और 4th सेकेंड पे फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर v = 2t² + 5। अब चूंकि सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी निकालना है 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के इंटरवल के बीच, तो v = 2 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालते हैं। 2 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालने के लिए इस v के एक्सप्रेशन में t के प्लेस पे हम 2 रखेंगे, 2 × 2² + 5, तो यह 2 × 2 = 4, 2 = 8 + 5, 13 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। फिर 4 सेकेंड पे v t = 4 सेकेंड पे, इसमें हम पुट करेंगे यहाँ पर 2 × 4² + 5, 4 का स्क्वायर 16, 2 = 32 + 5, 37 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग t1 = 2 सेकेंड टू t2 = 4 सेकेंड, डेल्टा v, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 4th सेकेंड पे होगा, मतलब v at t = 4 सेकेंड - v at t = 2 सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी फाइनल टाइम जो कि 4 सेकेंड है उस पर होगा, और इनिशियल वेलोसिटी जो कि इनिशियल टाइम है 2 सेकेंड इस पर होगा, ठीक है। तो 4th सेकेंड पे वेलोसिटी 37 है और इस पे 13 है, तो 7 में से 3 चला जाएगा 4 होगा, और यहाँ पे 3 में से 1 चला जाएगा 2। तो चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड यहाँ पर होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू भी फाइंड करना है, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अबव इंटरवल, तो इसे भी हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा v बाय डेल्टा t, और यह हमें इसी टाइम इंटरवल के लिए फाइंड करनी है। डेल्टा v ऑलरेडी हम यहाँ पर निकाल चुके हैं 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और टाइम यहाँ पर 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो टाइम इंटरवल है यहाँ पर 4 सेकेंड 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड का इंटरवल है,
तो यह अल्टीमेटली कितना आएगा 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू इस टाइम इंटरवल के लिए यहां पर होगा। ठीक है, अब हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है 5th सेकेंड और 4th सेकेंड पे। तो इसके लिए हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए यहां पर डेरिवेटिव का यूज करेंगे। तीसरा a = dv/dt। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन = रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। v का एक्सप्रेशन दिया गया है 2t² + 5। 2 इंटू है यहाँ पर, इसे बाहर करेंगे और यहाँ पर dt² प्लस दूसरा टर्म 5 है d5/dt। 2t² का क्या होगा 2t और 5 का 0 होगा, अल्टीमेटली यह 4t होगा। तो एक्सेलरेशन एट एनी टाइम कितना आया है 4t और इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करनी है 5 सेकेंड पे। तो देयरफॉर a t = 5 सेकेंड। इसके एक्सप्रेशन में चूंकि यहाँ पर t है तो यह एक वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 5 सेकेंड पे एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम यहाँ पर 4t में t के प्लेस पे 5 पुट करेंगे। 4 × 5 यह 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा 5th सेकेंड पे एक्सेलरेशन। और 4th सेकेंड पे निकालना है। 4th सेकेंड पे t की जगह पे 4 पुट करेंगे। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन में। तो 4 × 4 मतलब 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर होगा। ओके, इस क्वेश्चन में कहा गया है ए रेसिंग कार एक्सेलरेट्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम रेस्ट टू a speed of 100 km/h in 25 seconds. Assuming uniform acceleration of the car throughout, find the distance covered in this time. ठीक है, तो सबसे पहले कार एक्सेलरेट्स ऑन स्ट्रेट रोड फ्रॉम रेस्ट, मतलब यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी कार का 0 है। ठीक है, और 180 km/h के स्पीड तक पहुंच जाता है 25 सेकेंड में। मतलब v = दिया गया है 180 km/h और km/h को मीटर/सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको याद रखना है 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5/18 कैसे, इसको हम समझा देते हैं एक बार। km/h यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 km/h को हम 1 km/1 आवर लिख सकते हैं। अब 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर और 1 आवर में होता है 3600 सेकेंड। तो यहाँ पर यह दोनों 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 5 जा और 2 18 जा, मतलब 1 km/h का मतलब 5/18 मीटर/सेकेंड। तो यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में अगर km/h वेलोसिटी का वैल्यू दिया गया है और उसे मीटर/सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके km/h के जगह पे मीटर/सेकेंड लिखते हैं। ठीक है, यह यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 10 मतलब 50 मीटर/सेकेंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर/सेकेंड है और यहाँ से यहाँ तक आने में इस वेलोसिटी तक आने में इसे 25 सेकेंड का समय लगा है। t = 25 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस कवर्ड इस टाइम इंटरवल, मतलब इस टाइम के दौरान टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है इसे फाइंड करना है। अब चूंकि यहाँ पर दिया गया है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन क्या है यूनिफॉर्म है, तो हम जानते हैं फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्वेश्चन में दिया गया है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इक्वल्स टू u प्लस v/2 इंटू टी, यह फॉर्मूला होता है। और भी दूसरा फॉर्मूला होता है हम लगा सकते हैं, बट यह फॉर्मूला यहाँ पर
परफेक्ट है, क्योंकि इसमें u और v और t इन तीनों की वैल्यू दी गई है। तो u हमारे पास 0 है, v 50 है, बाई 2 n2 25। इसे कैंसिल करा देंगे तो यहाँ पे 25 होगा। तो 25 इंटू 25 625 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ पर 625 मीटर आएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है ए बुलेट ट्रेवलिंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड penetrates a tree trunk and comes to rest in 0.4 meter. Find the total time taken during the retardation. कहने का मतलब यहाँ पर एक ट्री का ट्रंक है, ठीक है, यह ट्री का ट्रंक है जिसको एक बुलेट यहाँ पर सबसे पहले हिट करता है। बुलेट ट्रेवलिंग, यहाँ पर यह बुलेट है, बुलेट को हम मान लेते हैं, इस तरह से बनाते हैं, यह बुलेट है, ठीक है। यह बुलेट जो कि ट्रेवलिंग कर रहा है 16 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये इसका इनिशियल स्पीड 16 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर है, और यह बुलेट को हिट कर रहा है यहाँ पर इस पॉइंट पे, और यह बुलेट इस ट्री ट्रंक को हिट कर रहा है। और हिट कर रहा है, जैसे ही यह इसके अंदर इन करेगा, मतलब जैसे ही यह इसको स्ट्राइक करेगा, उसके बाद यह इसके अंदर एंटर कर जाएगा, और उसके बाद इसका स्पीड क्या होगा, धीरे धीरे स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर यह दिया गया है कि यह इसके अंदर 0.4 मीटर तक जाने के बाद क्या करता है, रेस्ट, मतलब रुक जाता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर आने के बाद इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यह कितना 0.4 मीटर, 0.4 मीटर आने के बाद इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो पॉजिटिव वेलोसिटी से 0 हो जाना मतलब यहाँ पर रिटार्डेशन हुआ है, ठीक है। तो हमें निकालना है टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन, मतलब कितने टाइम यह रिटार्डेशन में था। तो यहां से यहां तक, मतलब जैसे ही यह बुलेट इस ट्री ट्रंक को हिट करता है, वहां से उसका रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाता है, और यह रिटार्डेशन जब तक बुलेट रेस्ट में नहीं आता है उतने इंटरवल तक रिटार्डेशन में रहता है। तो यहां पर u दिया गया है कितना, 16 मीटर पर सेकेंड, v दिया गया है हमारा 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि रेस्ट में आ जाता है बुलेट, और x डिस्प्लेसमेंट 0.4 मीटर। एक फॉर्मूला है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax, इसको अप्लाई करते हैं। v यहाँ पर 0 है, 0 स्क्वायर, u की वैल्यू 16 है, 16 स्क्वायर प्लस 2a, और x की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 0.4 मीटर, ठीक है। तो यह -16 स्क्वायर मतलब 256, इसको इधर हम भेज देते हैं तो -256 हो जाएगा, ठीक, इक्वल्स टू 2a इंटू 0.4। अब इन दोनों को इधर हम भेजेंगे तो यहाँ पर 256 बाय 2 इंटू 0.4, a की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी। इसे हम डेसिमल को हटाते हैं, यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यह दोनों मिलकर इसे 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 1, ठीक है। तो देयरफॉर ए का वैल्यू -32 इंटू 10 -320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर ए निगेटिव है जो शो करता है रिटार्डेशन यहाँ पर इस बुलेट का हुआ है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर टाइम, जितने देर के लिए यह रिटार्डेशन में है उस टाइम के वैल्यू को मालूम करना है। तो हमें मालूम है, क्या मालूम है, ए इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी, ठीक है। t इससे क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू हो जाएगा v माइनस यू बाय टी। v यहाँ पर 0 है, u कितना है 16, और एक्सेलरेशन अभी अभी हमने निकाला है -320, ठीक है। तो इसको अगर हम कैंसिल करा देते हैं तो यह 20, 1/20, ठीक है।
0.05 सेकेंड। 0.05 सेकेंड, इतने टाइम के लिए यह रिटार्डेशन में रहेगा। ओके, यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक 100 मीटर का स्प्रिंटर है और वह अपने स्पीड को इंक्रीज करता है फ्रॉम रेस्ट और यूनिफॉर्म रेट से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के रेट से, जिसकी वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। लेकिन यह करता है अप टू 3 क्वार्टर्स ऑफ द टोटल रन। तो टोटल रन चूंकि 100 मीटर का स्प्रिंटर है, तो 100 मीटर का टोटल उसका रनिंग डिस्टेंस होगा, जिसमें से उसका 3 क्वार्टर, एक क्वार्टर मतलब 1/4, तो 100 का 1/4 हो जाएगा 25 मीटर। तो 3 क्वार्टर का मतलब हो गया 75 मीटर तक वह अपना स्पीड 0 से बढ़ाता है। किस रेट से? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से। ठीक है, अप टू 3 क्वार्टर्स ऑफ द टोटल रन एंड कवर्स द लास्ट क्वार्टर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। और लास्ट का क्वार्टर मतलब लास्ट का जो 25 मीटर है वह यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करता है। ठीक है, हाउ मच टाइम डज सी टेक्स टू कवर द फर्स्ट हाफ। तो पहला हाफ टोटल जो डिस्टेंस है उसका पहला हाफ का ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है। हाउ मच टाइम डज सी टेक्स टू कवर द फर्स्ट हाफ। ठीक है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। एंड सेकेंड हाफ को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, इसका वैल्यू भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ए से बी, यह 100 मीटर का ट्रैक है। क्योंकि 100 मीटर का स्प्रिंटर है तो 100 मीटर ही उसको रन करना होगा। अब यहाँ पर इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, यह हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक ए पी क्यू। यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा 50 मीटर, जिसका टाइम भी हमें मालूम करना है। क्योंकि यहाँ पर हमें सबसे पहले टाइम निकालना है फर्स्ट हाफ, जो यहाँ पर डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक यह इसका एक्सेलरेशन मतलब यहाँ पर 0 इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। उसके बाद यहाँ से क्यू तक जो कि 75 मीटर है। कितना है? 75 मीटर। इसमें यह 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस एक्सेलरेशन से यहाँ से यह ट्रेवल करता है। और यहाँ से यहाँ तक यह यूनिफॉर्म स्पीड लास्ट 25 मीटर यह यूनिफॉर्म स्पीड के रेट से ट्रेवल करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर x दिया है, u दिया है, a दिया है, टाइम निकालना है। फॉर फर्स्ट हाफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 मीटर। x इक्वल टू 50 मीटर है, u हमारा 0 है और a हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है। x के प्लस पे 50, u 0 है, टाइम निकालना है, प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू 1 है और टी स्क्वायर। इस 50 में से 2 को इधर ले आते हैं, 50 इंटू 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो टी इक्वल्स टू √100 मीन्स 10 सेकेंड। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इसे 10 सेकेंड का टाइम लगेगा। ओके, अब हमें नेक्स्ट हाफ टाइम मतलब नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है ये भी मालूम करना है। ठीक है, हाउ मच टाइम डज सी टेक्स टू कवर द फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द रन। अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए से क्यू तक आने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो यह तो हमें 100 लगा है। अब फॉर फर्स्ट 3 क्वार्टर, पहला 3 क्वार्टर के लिए x कितना होगा? 75 मीटर और x इक्वल टू u हमारा 0 ही है और a है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितना है? 75।
u 0 है, t हमें फाइंड करना है हाफ इंटू ए का वैल्यू 1 है टी स्क्वायर, यह टर्म 0 ही हो जाएगा तो 2 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर 25 इंटू 2 इक्वल्स टू हमारे पास टी स्क्वायर 75 इंटू 2 75 को हम लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे 150, टी का वैल्यू अंडर रूट 150 का स्क्वायर रूट 150 का स्क्वायर रूट 150 का स्क्वायर रूट 12.2 सेकेंड आएगा। ठीक है, 150 का स्क्वायर रूट 12.2 सेकेंड इसके अप्रॉक्स होगा। तो ए से क्यू तक ट्रेवल करने में हमें कितना समय लग रहा है? 10 सेकेंड। और ए से पी तक ट्रेवल करने में हमें 10 सेकेंड का टाइम लग रहा है, और ए से क्यू तक ट्रेवल करने में 12.2 मीटर सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो सबसे पहले हम पी से क्यू तक ट्रेवल करने में टाइम निकाल लेते हैं। देयरफॉर टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम पी टू क्यू, क्योंकि हमारा नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस पी से ही स्टार्ट होगा, तो पी से बी तक का डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है ये हमें मालूम करना है, जिसमें हम पी से क्यू तक का टाइम पहले निकाल लेंगे और फिर क्यू से बी तक का टाइम ट्रेवल करने में कितना लगेगा वो निकाल के ऐड कर देंगे। ठीक है, तो टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम पी टू क्यू, इस 12.2 में माइनस कर देंगे 10 को, 12.2 माइनस 10 मतलब 2.2 सेकेंड। 2.2 सेकेंड यहाँ पर पी से क्यू तक ट्रेवल करने में लगेगा। अब क्यू पर हमारा वेलोसिटी, चूंकि यहाँ से 0 इनिशियल स्पीड से चला था और क्यू तक पहुंचने पर इसका वेलोसिटी हो जाएगा एट क्यू भी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू 0 है, ए हमारा 1 है, और यहाँ तक आने में क्यू तक आने में टाइम कितना लगता है? 12.2 मतलब 12.2 मीटर पर सेकेंड। और क्यू पर इसका वेलोसिटी, जो स्प्रिंटर है इसका वेलोसिटी 12.2 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। और लास्ट का यह 25 मीटर, लास्ट का यह जो 25 मीटर है यह इसी यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करता है। तो इसको ट्रेवल करने में, लास्ट के 25 मीटर को ट्रेवल करने में टाइम जो लगेगा उसको हम फाइंड कर लेते हैं। फॉर लास्ट x इक्वल्स टू 25 मीटर, t इक्वल्स टू x बाय b, 25 बाय 12.2। ठीक है, तो 12.2 25, इसको डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 25 122। टू 2.04 सेकेंड होगा। ठीक है, तो देयरफॉर अब हम टाइम टेकन फॉर सेकेंड हाफ, यहां पर हमें निकालना है फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ। टाइम टेकन टू ट्रेवल द सेकेंड हाफ, टाइम टेकन टू ट्रेवल द सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ मतलब पी से बी तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? तो पी से क्यू तक ट्रेवल करने में 2.2 सेकेंड लग रहा है, और क्यू से बी तक ट्रेवल करने में। ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं दैट इज फ्रॉम क्यू टू बी। तो पी से क्यू तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है? 2.2 सेकेंड। और फिर क्यू से बी तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है? 2.04। यह दोनों ऐड होकर हो जाएगा 224.24 सेकेंड।
4.24 सेकेंड इसका आंसर होगा। ओके, यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया गया है एक मोटर कार है जो कि स्टार्ट होता है रेस्ट से एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकेंड, और पहला 10 सेकेंड यह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है और यह इसका वेलोसिटी पहुंच जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इट देन रन्स एट कांस्टेंट स्पीड। उसके बाद यह कुछ देर के लिए, मतलब अगले कुछ डिस्टेंस के लिए 20 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है एंड फाइनली ब्राउट टू रेस्ट इन 40 मीटर। उसके बाद यह मतलब लास्ट के 40 मीटर में, मतलब फाइनली ब्राउट टू रेस्ट इन 40 मीटर, और फिर आगे चलकर यह 40 मीटर चलने के बाद रेस्ट में आ जाता है। इसका मतलब कहीं से इसका वेलोसिटी, क्योंकि बीच में इसका वेलोसिटी या कह सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होता है, उसके बाद यह रेस्ट में आ जाता है, मतलब इस 40 मीटर जर्नी में वह रिटार्ड करता है। ठीक है, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाता है, पॉजिटिव से तो रिटार्डेशन होगा। टोटल डिस्टेंस जो वो कवर करता है वो उसकी वैल्यू दी गई है 640 मीटर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना है, रिटार्डेशन की वैल्यू निकालना है और टोटल टाइम टेकन, टोटल जर्नी का जो टाइम है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ए बी, यहाँ से यहाँ तक टोटल हम मान लेते हैं 640 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले वो 10 सेकेंड मान लेते हैं, यह ए से बी तक आता है। फिर अगला यहां पर बी से सी तक यह यूनिफॉर्म स्पीड v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलता है, यह बी से सी तक। अब यह डिस्टेंस कितना है यह हम अभी निकालेंगे, बट सी से बी तक यह 40 मीटर, यह 40 मीटर यहां पर यह रिटार्डेशन, सी से बी तक आने में, सी से जैसे ही इसका वेलोसिटी यहाँ पर v कितना है, v 20 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ सॉरी यहाँ पर u 20 मीटर, यहाँ पर u कितना हो जाएगा, u 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर आते आते इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि b से c तक यह यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है जिसका वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में 20 मीटर पर सेकेंड, और c जो कि लास्ट का 40 मीटर है, इसमें यह अल्टीमेटली कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है और इसका स्पीड 0 हो जाता है। ठीक है, रेस्ट में आ जाता है, तो यहाँ पर रिटार्डेशन होगा। तो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, तो यहाँ पर हमें मालूम है मोटर का स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट 0, u 0 है, यहाँ पर ए पे 0 है, डिस्टेंस मालूम करना है क्या चलना है, और यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है यहाँ पे t कितना है, t दिया गया है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, u दिया है, v दिया है और t दिया है, तो डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। t 10 सेकेंड दिया, ठीक है, t दिया गया है 10 सेकेंड, और v कितना है यहाँ पर, v 20 मीटर पर सेकेंड, और a यहाँ पर कांस्टेंट है। फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड, फर्स्ट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, a क्या है, यूनिफॉर्म, a यूनिफॉर्म, एंड यहाँ पर दिया गया है u इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, तो x बराबर u प्लस v बाई 2 इंटू टी। इस फॉर्मूला को लगाते हैं, चूंकि हमारा यहाँ पर यह एक्सेलरेशन इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूनिफॉर्म है, तो इस फॉर्मूला को हम अप्लाई कर सकते हैं। u की वैल्यू 0 है, v की वैल्यू 20 है, बाई 2 इंटू टाइम कितना है 10, इससे कैंसिल करा देंगे तो 100 मीटर। ठीक है, इस x को हम मान लेते हैं x1, तो a से b के बीच का डिस्टेंस कितना है x1, लास्ट कितना है 40, तो सिंस x1 प्लस बी सी प्लस, या इसको ऐसे लिखते हैं ए बी, ए से बी तक का डिस्टेंस प्लस बी से सी तक का डिस्टेंस और प्लस सी से तो क्यू मान लेते हैं। ठीक है, सी से क्यू तक का डिस्टेंस कितना है 640 मीटर। अब ए बी हम निकाले यहाँ पर कितना है 100,
बी सी हमें मालूम नहीं है और सी क्यू लास्ट का 40 मीटर को रिप्रेजेंट करता है। 640 तो बी सी 640 या -140 तो यह हमारा हो जाएगा 500 मीटर। ठीक है, बी से सी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 500 मीटर। और इस 500 मीटर को यह ट्रेवल करता है किस स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड। तो देयरफॉर टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस BC इक्वल्स टू 500 मीटर। अब इस BC जो कि 500 मीटर इसका डिस्टेंस है, लेंथ है, इसको ट्रेवल किया जाता है कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू और v है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा x बाय v 500 बाय 20। ठीक है, 25 सेकेंड। तो B से C तक ट्रेवल करने में उसे 25 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का वैल्यू भी हमें मालूम करना है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू मालूम करना है, रिटार्डेशन का वैल्यू मालूम करना है, टोटल टाइम। ठीक है, तो सब चीज हम यहाँ पर निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन A से B के बीच एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालते हैं यहाँ पे। फ्रॉम A टू B, A बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। तो वेलोसिटी कितना है यहाँ पर B पर 20 और यहाँ पर कितना है 0, और 0 से 20 तक पहुँचने में टाइम कितना लग रहा है 10। यह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर रिटार्डेशन निकालना है। ठीक है, तो रिटार्डेशन निकालने से पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, C से Q तक जो कि 40 मीटर का डिस्टेंस है, इसे ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है यह निकाल लेंगे। तो यहाँ पर U दिया है, V 0 है और X दिया है। ठीक है, इसको हम निकाल लेते हैं। और C टू Q X इक्वल्स टू 40 मीटर, V 0 है, U है 20 मीटर पर सेकेंड। तो V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AX, इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो V हमारा कितना है 0 स्क्वायर, U की वैल्यू है 20 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होगा 2A इंटू एक्स की वैल्यू है 40। ये निकालते हैं, यह इधर आएगा तो -400, -400 इक्वल्स टू 2 इंटू 40 इंटू 2 इंटू 40 इंटू ए लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ पे -400 बाय 2 इंटू 40, 10 5 -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन माइनस है तो रिटार्डेशन का वैल्यू भी हमें निकालना था। अब इस लास्ट 40 मीटर में ए का फॉर्मूला हम लगाते हैं v माइनस यू बाई टी। v की वैल्यू हमें -5 है, v नहीं, a की वैल्यू -5 है और v की वैल्यू कितनी है 0 और u का 20 बाई टी। देयरफॉर t इक्वल्स टू -20 बाई -5 मतलब 4 सेकेंड। अब a से b तक ट्रेवल करने में 10 सेकेंड लग रहा है, b से c तक ट्रेवल करने में 25 सेकेंड लग रहा है, लास्ट का 40 सेकेंड को ट्रेवल करने में 4 सेकेंड लग रहा है। तो टोटल टाइम हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट 100 मीटर कितना, पहला ए से बी तक को ट्रेवल करने में हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। ठीक है, इस BC को नहीं, ए से बी तक ट्रेवल करने में 10 सेकेंड, यह क्वेश्चन में दिया है 10 सेकेंड, और बी से सी तक ट्रेवल करने में 25 सेकेंड, और फिर लास्ट का 40 मीटर को ट्रेवल करने में, ठीक है, 25 4 29 प्लस 39 सेकेंड। तो टोटल यहाँ पर जो टाइम लगेगा इस 100 मीटर को
ट्रेवल करने में वो 39 सेकेंड होगा। ओके।